वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एक क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री का बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें बताने वाला हूँ। ओके, पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, जहां डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम, प्रॉपर्टी, यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी चीजों की जरूरत होगी स्टूडेंट्स मैं सब के सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बाद में रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पहले रिक्वेस्ट ये कि आप लोग पहले चैनल पूरी वीडियो देखो तो सही। आप लोगों के सामने जो मैं चैप्टर नंबर 12 की जो वीडियो लेकर आया हूं, आप लोग स्टार्ट के पॉइंट्स तो देखो। आपको अच्छा नहीं लगा फिर आप बोलना। मैं 12 सालों से टीचिंग कर रहा हूं, आई विल नो अबाउट हाउ टू टीच। मुझे अच्छे से पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना। ओके, मैं आपके सेंस को जानता हूं, 12 के स्टूडेंट्स को किस तरह से मतलब जो ट्रीट करना, उसको बताना। ओके, और मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा बल्कि मेरा पूरा फोकस, मेरी पूरी मेंटेलिटी बोर्ड के एग्जाम को फोकस करती है कि बोर्ड के एग्जाम को कैसे आप लोग क्वालिफाई करोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपके लिए बोर्ड के एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम अगर आप लोग सही से पास कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इतने एबल हो जाते हैं, इतने क्वालिफाई हो जाते हैं आप लोग कि आप लोग आगे के स्टेप कंटिन्यू करते चले जाते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सी चीजें बोर्ड के अकॉर्डिंग रख के पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 12 का जो है तो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। आपकी अपनी स्क्रीन पर मतलब ये कि अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर टीचिंग करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, डेफिनेशन बनाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लाया हूँ कि डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर पहले मैं आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ओके, इजी और आसान सेंस में एग्जांपल के साथ में, और जहां जरूरत होगी डायग्राम बनाऊंगा। ओके, वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फ्री ऑफ चार्ज है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मुझे बनाने में तो बहुत मेहनत लग रही है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, लाइक कर लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इस तरह से, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके, तो चलिए चैप्टर नंबर 12 ये रहा आपकी अपनी स्क्रीन पर केमिस्ट्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज लेक्चर नंबर 12 यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आप लोग इसकी मार्क्स देखकर ही समझ सकते हो। देखो मार्क्स आपके सामने है, कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, और 8 मार्क्स बोले तो बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से इसको अच्छे से अगर याद कर लिए तो मैं आपको बोल रहा हूं एकदम कॉन्फिडेंटली कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। इसमें 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, मैं आपको टोटल बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू देखते हैं हम यहाँ पर अब इस चैप्टर को आगे। इसमें कौन कौन सी चीजें वैल्यूएबल है, अच्छी है। ओके, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए कौन से आते हैं। देखिए शर्त ये होती है कि आप वीडियो पूरी देखिए। क्या शर्त होती है कि आप वीडियो पूरी देखिए। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक एक बात इसकी समझ में आएगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स बताता हूँ जो कि इसकी अकॉर्डिंग आप लोग पूरा कर सकते हो। देखिए सबसे पहला पॉइंट्स ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या है सबसे पहला पॉइंट्स, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप ये क्या होते हैं, देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या कंटेनिंग कर रहा है, देखिए आपके सामने अवेलेबल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखिए ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कंटेनिंग करता है जो भी कंपाउंड, उस कंपाउंड को बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। ओके, समझ आ रही बात। ये कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर C डबल बॉन्ड O ये रहेंगे तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपको ये कार्बोनिल ग्रुप समझ में आया ना स्टूडेंट्स, तो ही आप लोग टोटल चीजें अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्यों कर सकते हैं पता है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपके सामने भी डेफिनेशन देखिए ना आप लोगों ने, कार्बोनिल ग्रुप, ये है ना कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर इस साइड में और इस साइड में जो भी चेंजिंग होगी, इस साइड में और इस साइड में जो भी चेंजिंग होगी, उस चेंजिंग को बोलते हैं अल्डिहाइड या कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों बोलते हैं। कैसे, देखिए मैं आपके सामने बताता हूं। आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीज को ध्यान रखो। ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप याद रहेगा तो डेफिनेटली आप लोग सब चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हटा देते हैं। ओके, देखिए ये रहा आपके सामने पूरी चेंजिंग के साथ, पूरी चेंजिंग के साथ। कैसे? देखिए यहां पर अगर ये इतना ग्रुप क्या है, अभी आपको बताया ना मैंने, ये इतना ग्रुप क्या है, देखिए आपके सामने है ये इतना ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप। इतना ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, है ना। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर इस साइड में एक आर और इस साइड में एक आर कनेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे कीटोन। उसको क्या बोलेंगे? कीटोन। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं आर का मतलब क्या होता है, आपको पता है आर का मतलब क्या है? आर मीन्स अल्किल ग्रुप। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पर और अच्छे से, आर का मतलब क्या होता है? अल्किल ग्रुप, जो कि हम इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं। मिथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, ऑक्टेल। ओके, ये सब होते हैं आर, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आर यहाँ पर अल्किल ग्रुप का काम करता है ना। अब आगे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ इसमें सीक्वेंस। अगर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। अगर इसमें एक साइड में अगर हाइड्रोजन और एक साइड में अगर अल्किल आ जाए, एक साइड में अगर अल्किल आ जाए तो ये क्या बन जाता है? अल्डिहाइड। क्या बन जाता है? अल्डिहाइड, है ना। और एक बात सिर्फ यहां पर देख लीजिए, अगर ये देखो आपको पता है मैंने क्या बताया, ये कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में OH आ जाए और एक साइड में अल्किल ग्रुप आ जाए तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर सिर्फ आपको एक बात समझना है कि जो कीटोन वाले होते हैं तो उसको कौन सा बोलते हैं? कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। कीटोनिक, क्योंकि कीटोन बन जाता है। और ये देखो ये फॉर्मल ग्रुप भी बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड में, या फिर अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप, है ना। अगर आपको ये फॉर्मल नहीं याद रखना है तो मत याद रखिए, आप ऐसे याद रख सकते हो अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और ये क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए ये हमारा कार्बोनिल है, उसके एक साइड में OH एक साइड में R, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये चीजों को आप याद रखो कि कार्बोक्सिल ग्रुप कब बन रहा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप कब बन रहा है और कीटोनिक ग्रुप कब बन रहा है। अगर जिस स्टूडेंट्स को ये चीजें याद हो गए अच्छे से, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला ना इससे पहले कि अगर आपने सिर्फ इस चीज को, इसको अगर अच्छे से याद किया आपने कि कार्बोनिल ग्रुप है, और अगर उसमें ये चेंजिंग करेंगे दो साइड में, मतलब जो है तो अल्किल अल्किल लगा देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा कीटोन, और R और H लगा देंगे तो बन जाएगा अल्डिहाइड, और अगर R और OH लगा देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से आगे कंटिन्यू कि अल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या होती है, कीटोन्स की डेफिनेशन क्या होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं, और बोर्ड में कैसे आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, मैं सब बताता हूं। सिर्फ आप लोग अगर एक चीज देखना चाहोगे तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो। देखिए इसका, ये होते हैं अल्किल ग्रुप। ओके, ये क्या है? अल्किल ग्रुप है। मिथाइल या मिथिल, है ना, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। ओके, ये अल्किल ग्रुप है जिनको आर से डिनोट करते हैं, जिसको क्या से डिनोट करते हैं? आर, कैपिटल आर। ओके, ये चीज याद रखो आप लोग, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड, कि अल्डिहाइड किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये रहा आपके सामने अल्डिहाइड। अगर आपने एक डेफिनेशन अच्छी से याद कर लिए तो आप सब लिख सकते हो। अब अल्डिहाइड के बारे में आपको क्या एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स क्या है उसको डिफाइन कीजिए, 1 मार्क्स के लिए आता है। ओके, सिर्फ इतना लिखना है आपको, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, देखो क्या कंटेनिंग करता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मतलब जो है तो आप आर भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है आर भी अटैच कर सकते हो। मतलब देखिए यहाँ पर आपने इससे पहले देखिए इस तरह से भी आप ग्रुप जो है तो फॉर्म कर सकते हो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, देखो इस तरह से। ओके, इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड्स। इसको क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड्स बोलते हैं। हमने इससे पहले देखे ना, ये अल्डिहाइड का फॉर्मूला है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कार्बन वाले कंपाउंड, इन सब में कार्बन होते हैं, इन सब में क्या होते हैं? कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द RC डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज कॉल्ड अल्डिहाइड। इस टाइप जो भी आपको कंपाउंड में ये चीज मिलेंगी तो आप उसको बोल सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है? अल्डिहाइडिक कंपाउंड या अल्डिहाइड है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? अल्डिहाइड है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल, क्या देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो देखिए इसकी एग्जांपल इस तरह से है,
देखिए यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है बहुत सारी, आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है दोनों एग्जांपल लिख के बता दिया इसकी। ये होती है जो सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन वाली, और ये होती है एरोमेटिक वाली, वो अभी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर यहाँ पर इतना ग्रुप है ना, यहाँ पर H है ना, H मतलब क्या होता है पता है, H इज इक्वल टू आर, ये H आर के इज इक्वल टू होता है, एक H एक आर के इज इक्वल टू होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक आर की एक फैमिली को यहाँ रखेंगे तो एक H हमने यहाँ से कट कर दी, क्योंकि एक आर के इज इक्वल टू होता है। तो देखिए ये मिथेनल, ये इथेनल, इसका जो लास्ट का सेंस इसको याद रखो आप लोग, मिथेनल इथेनल, समझ में आ रही बात। प्रोपेनल, इस तरह से आप लोग सारी बातें कर सकते हो, समझ में आ रही है आपको। ब्यूटेनल, तो आप लोग इस तरह से सब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि, और ये देखो ये जो है तो सैचुरेटेड वाले हैं और ये एलिफेटिक एरोमेटिक वाले हैं, इसको मैं और आपको आगे डिटेल बताऊंगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर अल्डिहाइड्स की और कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो यहाँ पर अल्डिहाइड्स की और 2 टाइप से है, तो आप लोग इस तरह से हेडिंग देख सकते हैं आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स की कौन कौन सी टाइप्स है, तो अल्डिहाइड्स की 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। एक है एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, मैं अब आपको इसमें एग्जांपल बताते चलूंगा। ये देखो नंबर 1 क्या है, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। नंबर 1 क्या है, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने है क्या बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट या अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये जो होते हैं ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। ये देखिए एग्जांपल इसकी आपके सामने, इस तरीके से ये क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। जिससे ये अल्डिहाइडिक ग्रुप कनेक्ट होता है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कौन से होते हैं ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये इतना ग्रुप दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, ये इतना ग्रुप देखिए जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ग्रुप ये किससे कनेक्ट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये sp और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, आपको 11th में अच्छे से मैंने लेक्चर दिया हो, आप लोग उस पर देखकर समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और ये देखो आप लोग सोचेंगे कि अल्डिहाइड का तो सर ने स्ट्रक्चर ऐसे बना के बताए, ओके, और यहाँ पर तो ऐसे बना हुआ है, तो ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, है ना। अल्डिहाइड्स की 2 टाइप से है, जिसमें से एक एलिफेटिक है, और एलिफेटिक की एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है। ओके, मतलब ये कि इसमें एरोमेटिक रिंग नहीं होंगी या बेंजीन रिंग नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी इसमें, इस तरह से बेंजीन रिंग आती है ना, आपको मालूम, बताता हूं मैं आगे आपको, ये रिंग इसमें नहीं होती है। जिसमें ऐसी रिंग नहीं होंगी, किसी भी किस्म की रिंग होना ही नहीं, तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। तो चलिए अब देखते हैं हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स किसको बोलते हैं। एरोमेटिक, अब आप लोग खुद समझ जाओगे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स किसको बोलते हैं। द कंपाउंड इन विच, ऐसा कंपाउंड जिसमें CHO मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये एक ही चीज है। C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग। किससे अटैच होते हैं डायरेक्टली, बेंजीन रिंग आती है उससे अटैच होंगे, या उसको बोलते हैं इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। ये रही आपके सामने उसकी एग्जांपल, देखिए ये रही उसकी एग्जांपल। आप लोग एग्जांपल भी देख के अच्छे से समझ सकते हो। नाम, अभी आप लोगों को नाम पर ध्यान नहीं देना है, अगर आपको नाम देखना है तो अपने इसी वीडियो पर आप लोग देख सकते हो, आयोपिक नेम ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो नेमिंग उसमें अलग है। ओके, आपको भी नाम पे ध्यान नहीं देना है कि नाम कैसे बनते हैं आप उसमें देख सकते हैं एकदम अच्छे सब डिटेल दिया हुआ। तो देखिए अब ये इतना जो ग्रुप है वो किससे डायरेक्ट कनेक्ट है, बेंजीन रिंग से। किससे डायरेक्ट कनेक्ट है, बेंजीन रिंग से। ओके, अब देखिए आप लोग ये ग्रुप भी देखिए, आप लोग कोई भी ग्रुप देखो, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, किसी के थ्रू से नहीं कनेक्ट है। मतलब जैसे कि ये ग्रुप पहले किसी और पे कनेक्ट है, उसके बाद बेंजीन से नहीं, ये डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जब बोलते हैं इसको एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अगर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी देख सकते हैं, इसको एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। किसको, देखो इस तरह से, अगर यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर CH, ये डबल बॉन्ड इस तरह, तो ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेकिन ये एरोमेटिक फिर नहीं होगा। एरोमेटिक के लिए डायरेक्ट इस ग्रुप को यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, किससे,
बेंजीन रिंग से। ओके, तो आई होप कि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप जो है तो बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट होगा, उसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके ना स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद नंबर जो है तो सेकंड ये हो गया, एरोमेटिक भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया। अब सेकंड मतलब क्या, हम देखेंगे कीटोन्स। सेकंड चीज क्या देखने वाले हम, कीटोन्स। तो कीटोन्स में आपको स्टेप वाइज बताता हूं, इसको हटा देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कीटोन्स, मैंने आपको इससे पहले बताया कि जिस स्टूडेंट्स ने अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अच्छे से ध्यान दिया ना, वो डेफिनेटली सब चीज सॉल्व कर सकता है। देखिए कीटोन्स किसको बोलते हैं, द कंपाउंड इन विच, ऐसा कंपाउंड जिसमें, ये देखो क्या है, द कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कनेक्टेड टू अल्किल और एरिल ग्रुप। किससे कनेक्ट होंगे वो, अल्किल या एरिल ग्रुप से, है ना। उसके दोनों साइड में आप यहां पर इस तरह भी लिख सकते हो एक सेंटेंस के, यहां पर आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, टू अल्किल ग्रुप, मतलब T डबल O वाला। ओके, मतलब दो अल्किल ग्रुप होंगे या दो एरिल ग्रुप होंगे या एक एरिल और एक अल्किल होगा, इस तरह से बनने वाले कंपाउंड्स को कीटोन्स बोलते हैं। मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में या तो अल्किल होगा या तो फिर बेंजीन रिंग होगा, उसको बोलते हैं कीटोन्स। एग्जांपल के सामने समझा के बताता हूं आपको मैं। ओके, देखिए देखिए यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है कार्बोनिल ग्रुप। जैसे ये है ना कार्बोनिल ग्रुप, देखो कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड इन विच जिसमें कार्बोनिल ग्रुप इज कनेक्टेड टू टू अल्किल ग्रुप। यहाँ पर दो अल्किल ग्रुप है, ये देखिए ये R अल्किल ग्रुप और ये एक R अल्किल ग्रुप। ओके, तो इसको बोलते हैं डाइमेथिल कीटोन। ये क्या है, डाइमेथिल कीटोन। और देखिए स्टूडेंट्स ये इसका फार्मूला है, ये देखो फार्मूला भी आप लोग बना सकते हैं इस तरह से। ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप और ये है अल्किल, ये क्या है, अल्किल। ओके, तो ये दो अल्किल ग्रुप है तो कनेक्ट है इससे, ये फार्मूला होता है। ये आप और ये दो ये आर है ना, आर सेम भी हो सकता और डिफरेंट भी हो सकता। तो देखो यहाँ पर तो आर आर सेम है, मिथिल मिथिल, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर मिथिल है तो यहाँ पर एथिल है, तो ऐसे डिफरेंट भी होता है, नो मैटर। ओके, तो मैं अब आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन बताता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, तो आप लोग और आगे कंटिन्यू समझ पाओगे आसानी से। देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स में कितनी टाइप्स के कीटोन्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स की कितनी टाइप से है वो मैं अभी आप लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। नंबर 1 टाइप से इसकी एलिफेटिक कीटोन्स। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझने के लिए आपको बहुत बारी चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ये तीनों का जो क्लासिफिकेशन है ना सेम है, नियर अबाउट, मतलब जो नेम है वो सेम सेम है, बाकी अंदर थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे एलिफेटिक कीटोन्स, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एलिफेटिक कीटोन्स किसको बोलते हैं। द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड इन विच, आ रहा है ना बार बार, ये आ रहा है ना, कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू टू अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन्स। उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कीटोन बोलते हैं। मतलब ऐसा कीटोन जिसमें दोनों साइड में सिर्फ अल्किल ग्रुप होंगे स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कीटोन्स। और अगर दोनों साइड में रिंग होंगी, बेंजीन रिंग होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एरोमेटिक। ओके, तो चलो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले ये एलिफेटिक को क्लियर करते हैं। तो देखो एलिफेटिक कीटोन्स, द कंपाउंड्स इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज अटैच्ड टू टू अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन्स। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूं कि एलिफेटिक कीटोन्स की दो एग्जांपल होती है। एलिफेटिक कीटोन्स की कितने एग्जांपल है, दो एग्जांपल है। मतलब देखो क्या लिखा है, इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो एलिफेटिक वाला कीटोन है ना, इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। कैसे, देखिए आपके सामने मैं बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इसके दो पार्ट से है। एलिफेटिक कीटोन्स की कितनी टाइप से है, दो टाइप से है। देखिए एक ये है सिंपल कीटोन या फिर सिमेट्रिकल कीटोन्स, क्या बोल सकते हैं आप लोग, सिंपल कीटोन्स या सिमेट्रिकल कीटोन्स। तो ये कैसे होते हैं कीटोन्स, तो ये कैसे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। कीटोन इन विच बोथ अल्किल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप आर सेम, या फिर बुक्स में लिखा होगा आपकी आइडेंटिकल। कैसे होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सेम है कि नहीं,
ये क्या है? मिथिल। ये क्या है? मिथिल। दोनों तरफ सेम है ना। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो दो अल्किल ग्रुप से कनेक्ट हो रहे हैं ना, दो अल्किल ग्रुप से, वो कैसे होना चाहिए? आर सेम। तो सेम है। ये देखो यहाँ पर ये इथिल, ये इथिल, बोथ आर सेम। सेम है ना। तो इसलिए इसको सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं कि दोनों साइड में सेम कीटोन्स के, दोनों साइड में सेम अल्किल ग्रुप आना चाहिए, है ना। डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंट आएगा तो उसकी अलग टाइप बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड। देखिए आपके सामने, ओके, देखो मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स भी बोल सकते हो। मिक्स्ड कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, द कीटोन इन विच बोथ अल्किल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप, दोनों अल्किल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्ट है आर डिफरेंट। कैसे होंगे वो? डिफरेंट। देखो इधर मिथिल है ना, इधर क्या है? इधर मिथिल है तो इधर इथिल है। देखो इधर इथिल है और इधर मिथिल है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मिथिल है तो यहां पर प्रोपिल है अलग अलग। देखो यहां पर फार्मूला भी बना के बताया मैंने आपको। अगर ये कैपिटल आर है तो ये आर डैश है या आर वन है, जो आपको बोलना है। तो इस तरीके से मतलब इनमें चेंजिंग होंगी। तो कीटोन्स की दो टाइप से थी, एक एलिफेटिक कीटोन्स और एलिफेटिक कीटोन्स की दो टाइप से थी। एक होता है सिमेट्रिकल अल्केन कीटोन्स और एक होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, है ना। दोनों क्लियर हो गए अच्छे से। अब हम कीटोन्स का सेकंड देखते हैं। सेकंड टाइप्स क्या होती है? एरोमेटिक कीटोन्स। सेकंड पार्ट्स क्या होता है? एरोमेटिक कीटोन्स। अब ये एरोमेटिक कीटोन्स क्या है वो आपको क्लियर करता हूं। आई होप कि मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप खुद भी समझ सकते हो। देखो किसको बोलते हैं? द कंपाउंड इन विच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, वन और बोथ इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन्स। मतलब एक या दो साइड, एक साइड या दोनों साइड कम से कम एक एरोमेटिक रिंग कनेक्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन्स। क्या बोलते हैं उसको? एरोमेटिक कीटोन्स। बोथ साइड या वन साइड, एक कम से कम क्या होना चाहिए? रिंग। ये रिंग को एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं या बेंजीन रिंग भी बोलते हैं, या और भी मतलब इसको एरिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एरिल्स। ओके, ये सारे नेम इसके हैं। तो आई होप कि आपको अल्डिहाइड्स कीटोन्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो टाइम पास ना करते हुए चलिए हम अगली स्टेप देखते हैं। आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? तो स्टूडेंट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद जज कीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा टीचर्स को बताने की नौबत ना आना चाहिए, हालांकि बताना चाहिए लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स। कंपाउंड इन विच ऐसे कंपाउंड्स जिसमें, क्या बता रहे स्टूडेंट? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप इज कनेक्टेड टू अल्किल और एरिल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये ग्रुप किससे कनेक्ट होंगे स्टूडेंट्स? या तो अल्किल से या तो एरिल। एरिल मींस बेंजीन, एरिल मींस बेंजीन। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर हम कंटिन्यू देखते हैं स्टूडेंट्स के क्या है। देखिए यहां पर क्या कंटिन्यू देखेंगे हम। यहां पर सबसे पहले इसकी एग्जांपल कंटिन्यू देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। तो देखिए एग्जांपल क्या है इसकी, आपके सामने लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है। एग्जांपल में देखिए आपके सामने क्या है, देखो ये इतने ग्रुप पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ये इतना ग्रुप क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने डेफिनेशन में लिख लिया है ना, ऐसे ही है ना इसका मतलब। तो ये किससे कनेक्ट है? आर से। देखो ये आर से कनेक्ट है, ये आर से, ये मिथिल से, है ना। तो ये मिथिल से, इसके नाम को भी ध्यान नहीं देना आपको। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब पे भी ध्यान नहीं देना, अगले स्टेप में देखेंगे, है ना। बेंजोनोइक एसिड, देखो ये अल्किल ग्रुप से कनेक्ट है ना, डेफिनेशन में देखे ना आपने, या तो अल्किल से या तो एरिल से। यहाँ देखो एरिल से कनेक्ट है, कौन? इतना ग्रुप। ये ग्रुप को इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, नो मैटर। ओके, आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते थे, ये इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह। तो ये सब कौन से होंगे? ये सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, जिसमें ये अटैच होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं क्लासिफिकेशन आपके सामने बताता हूँ कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो नंबर 1, इसकी भी मैंने आपको क्या बताया, तीनों की सेम है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1 क्या है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें क्या है,
कंपाउंड इन विच, ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप इज कनेक्टेड टू अल्किल ग्रुप। सिर्फ किससे कनेक्ट होगा स्टूडेंट्स? अल्किल ग्रुप से। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अल्किल ग्रुप से कनेक्ट होगा बस, और बेंजीन से नहीं। अगर बेंजीन से कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा एरोमेटिक। आप लोग ये देख के समझ सकते हो, है ना। ये इथेनोइक एसिड नाम ऐसे हो जाता है, ये प्रोपेनोइक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप किससे कनेक्ट होगा? अल्किल से, सिर्फ अल्किल से, इज कॉल्ड एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ओके, और लास्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखिए यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो। द कंपाउंड इन विच COOH group is connected to benzene or aromatic ring is called aromatic carboxylic acid। ओके, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कहीं पर भी आर नहीं है स्टूडेंट्स। अब आर है यहाँ पर कहीं पर भी, अब आप लोग खुद ही देखिए, आर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ओके, सिर्फ बेंजीन होगा। देखो ये बेंजीन से क्या कनेक्ट है, इस तरह से ये बेंजीन से कनेक्ट है। ओके, एक हो दो कुत्ते भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।